ओके तो भाई आप सबके माइंड में एक सवाल जरूर कभी न कभी आया हो कि अगर इस बार का रेसलमेनिया के अंदर अगर रोमन रेंज अपने दोनों चैंपियंस बेल्ट अगर हार जाते हैं तो फ्यूचर में कभी वो फिर से डुअल चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं बनने वाले हैं। साथ ही साथ हमें वीर महान या फिर कोई भी इंडियन रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हमें बनते हुए दिख सकता है या फिर नहीं दिखेगा। इसके अलावा भाई और भी बहुत कमाल का सवाल है आज के क्यूएनए वीडियो के अंदर, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जितने लोग चैनल पे नए हो सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला सवाल क्यू टंकुस की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सिंपल ये सवाल है कि अगर रोमन रेंज अगर रेसलमेनिया के अंदर अगर हार जाते तो क्या एज ए हील आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से वापस या फिर एज ए फेस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से वापस। तो भाई देखो ऑलरेडी मैंने एक बार और इस सवाल का जवाब दिया था। देखो कोई भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होता है, अगर वो मैच हार कर जाता है तो उधर से वो गुस्सा में आता है, ऐसा नहीं कि उधर से कूल होकर आएगा। तो डेफिनेटली इस बात को आप 100% कंफर्म मान लो कि रोमन रेंज एज ए हील ही आने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एज ए फेस नहीं आएंगे। सेकंड इसके पीछे एक और रीजन ये कि रोमन रेंज को ऑडियंस एज ए हील ज्यादा पसंद करती है, एज ए फेस बहुत कम लोग एक्चुअली में पसंद करते हैं रोमन रेंज को, एज ए हील बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो आप इस बात को 90% कंफर्म मान लो कि एज ए हील ही रोमन रेंज आने वाले समर स्लैम से पहले जब भी उनका रिटर्न होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है वो क्रिस की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सिंपल ये सवाल है कि क्या हमें जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर के अंदर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट जीतते हुए दिख सकते हैं। देखो एक्चुअली बहुत सिंपल सा फंडा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जितने भी लोग एज ए टैग टीम आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एज ए टैग टीम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमेशा के लिए रह जाते हैं। जैसे सबसे बेस्ट आप लोग देख लो, आई थिंक 10 साल से न्यू डे, तो न्यू डे एज ए टैग टीम ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी करेंट टाइम तक। आप खुद ही देखो जे उसो जिमी उसो दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंज से भी ज्यादा पुराने पर स्टिल वो टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए कम्पीट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अगर मैं गलत हूं तो आज तक जे उसो या फिर जिमी उसो भाई मिड कार्ड चैंपियनशिप बेल्ट के लिए कभी कम्पीट भी नहीं किया। जे उसो तो रोमन रेंज के साथ कम्पीट भी किया मेन टाइटल के लिए। तो भाई मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल है जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट जितना जब तक वो टैग टीम के अंदर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। और हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन अगर वो बन भी जाते हैं तो कोफी किंगस्टन जैसे सिर्फ वन टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे, ऐसे नहीं कि हर बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ही बन रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एज ए ट्रिब्यूट उनको शायद एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, पर हाँ उसका चांसेस बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट वाला कमाल का सवाल निकलकर सामने आता है गंधार की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर अगर बिना चीटिंग का हो तो कौन मैच जीतेगा। भाई मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, अब रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर दोनों का कंपैरिजन मत करो। ब्रॉक लेसनर एक बीस्ट है यार भाई, ब्रॉक लेसनर एक रियल यूएफसी फाइटर, अभी तक अपना फुल इंटेंशन में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक ही मैच एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर रेसल ही नहीं किया। आप लोग को अगर याद होगा तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हुआ था। भाई ब्रॉक लेसनर अपना एल्बो से ब्लड निकाल दिया था रैंडी ऑर्टन के हेड से, और ये ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का जो मैच था बीच में ही बंद करवाना पड़ा। आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच था, उसके अंदर रोमन रेंज के हेड से तुरंत ब्लड निकाल दिया था एल्बो के सिर्फ मदद से ब्रॉक लेसनर। मैं आपको क्लियर एक लाइन बता रहा हूँ ब्रॉक लेसनर के बारे में। भाई ब्रॉक लेसनर वो रेसलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी रेसलर को 5 मिनट के अंदर नॉकआउट कर सकता है। भाई अगर आप लोग को नहीं पता तो एक बार जाके आप लोग रियल वाला यूएफसी फाइट देख लीजिएगा, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का फाइट आप भूल जाइएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किस तरह से फाइट होता है। और इसीलिए मैं रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का कभी ना ही कभी मैंने कंपैरिजन किया और ना ही कभी मैं फ्यूचर के अंदर कंपैरिजन करूंगा इन दोनों रेसलर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आता है वाविक की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि ट्रिपल एच का फ्यूचर के अंदर दो फ्रैक्शन था। सबसे पहला फ्रैक्शन था डीएक्स, उसके बाद था हमारा इवोल्यूशन। तो डीएक्स फ्रैक्शन और इवोल्यूशन फ्रैक्शन में ज्यादा बेस्ट फ्रैक्शन उनका कौन सा था? तो देखो ट्रिपल एच का जो इवोल्यूशन फ्रैक्शन था वो बहुत कमाल का था, इसके अंदर सारे लेजेंड ही थे एक्चुअली, पर हाँ डीएक्स फ्रैक्शन ज्यादा कमाल का था। आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो डीएक्स फ्रैक्शन के अंदर एक लड़की भी रहती थी, आई थिंक उनका नाम चाइना आई थिंक में भी था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जय श्री राम की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सिंपल ये सवाल है कि क्या वीर महान डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं फ्यूचर के अंदर? तो देखो मैं आपको इस आंसर का भी बहुत क्लियर तरीके से जवाब देने वाला हूं। देखिए करेंट टाइम में जो वीर महान का जो एज है 34 ईयर, और भाई वीर महान 34 ईयर के एज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट भी अभी तक नहीं जीते हैं एक्चुअली। और जो रियल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी भी रेसलर को एक्चुअली जो पुश मिलता है वो 40 तक मिलता है, मतलब 5 से 6 साल अभी वीर महान के पास टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और भाई सीरियसली मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वीर महान को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी फ्यूचर के अंदर मौका वगैरह मिलने वाला है, क्योंकि भाई आप खुद ही देखो ना डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को जिस भी रेसलर को विल्ड करना होता है आई थिंक 25 से 28 के एज में उनको विल्ड कर देते हैं एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। जैसे भाई आप लोग देख लो करेंट टाइम में हमारे गुंथर हो गए, हमारे ऑस्टिन थ्योरी हो गए, जो कि करेंट टाइम में 25 ईयर मात्र ओल्ड है, उनके पास यूएस चैंपियनशिप बेल्ट भी है। तो भाई मेरे ख्याल से मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा बहुत क्लियर तरीके से कि इंडियन रेसलर का कुछ भी नहीं हो सकता एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आता है नीजर की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है हु इज बेस्ट रोमन रेंज या फिर सेथ रॉलिंस? तो भाई देखो बल्कि मैं शॉर्ट्स वीडियो के अंदर मैं रोमन रेंज का मजाक उड़ा देता हूं या फिर रोमन रेंज के ऊपर हमेशा मैं पिन करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोमन रेंज को पसंद नहीं करता। और अगर आप रियल अगर सेथ रॉलिंस या फिर रोमन रेंज दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे तो भाई यहाँ पर जो विनर निकलकर सामने आएंगे रोमन रेंज ही निकलकर सामने आएंगे। देखो सेथ रॉलिंस को अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अगर पुश किया जाता तो और भी बेहतरीन रेसलर बन सकते थे, पर हाँ अभी करेंट टाइम में जो फेवरेट है रोमन रेंज ही। वैसे मैं भी रोमन रेंज को बहुत पसंद करता हूँ, पर आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि रोमन रेंज को मैं क्यों पसंद करता हूँ या फिर इंडिया के अंदर जितने भी ऑडियंस है सारे ऑडियंस क्यों रोमन रेंज को पसंद करते हैं। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई पूरा क्रेज है रोमन रेंज का पूरे इंडिया के अंदर, और आई थिंक इंडिया के अंदर कभी रोमन रेंज आए भी नहीं है मे भी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आता है सराना की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि रोमन रेंज रेसलमेनिया के अंदर हारने के बाद जब समर स्लैम के अंदर अपना जब रिटर्न करने वाले तो क्या जब समर स्लैम के अंदर जब रिटर्न करेंगे तो उनके साथ फिर से पॉल हेमन रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? तो भाई देखो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को अगर रोमन रेंज को रेसलमेनिया के बाद भी अगर ब्लड लाइन के अंदर ही रखना होगा तो पॉल हेमन को अलाइन करेगी रोमन रेंज के साथ डेफिनेटली। वैसे इसके अंदर एक और चीज ये हो सकता है कि अगर ब्रॉक लेसनर फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ अगर साइन कर लेंगे तो शायद ब्रॉक लेसनर के साथ जा सकते हैं पॉल हेमन। देखो पॉल हेमन करेंट टाइम में 2 ही रेसलर के पास जा सकते हैं, या तो रोमन रेंज के पास जा सकते हैं या
चाहो तो ब्रॉक लेसनर के पास जा सकते हैं। और हाँ, रोमन रेंज के पास आने का थोड़ा सा स्टिल चांसेस कम किस लिए मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में जे उसो भी धोखा देने वाला रेसलमेनिया के अंदर, सोलो सिकावा भी अलग जाने वाले। तो भाई मे बी जब समर स्लैम के अंदर जब रिटर्न करेंगे हमारे रोमन रेंज, तो मे बी ब्लड लाइन उनका फ्रैक्शन नहीं होगा एक्चुअली। वैसे एग्जैक्ट क्या होने वाला जब समर स्लैम के अंदर जब रिटर्न करेंगे हमारे रोमन रेंज, उसी समय आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता अभी की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है ग्रेटेस्ट हील डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का आखिर कौन सा है। तो देखो, ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट हील ऑफ ऑल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सिर्फ एक ही है, हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। हाँ, अगर इस लिस्ट के अंदर कुछ और रेसलर को अगर आप ऐड करना चाहोगे तो इसके अंदर आप रैंडी ऑर्टन को ऐड कर सकते हो। ट्रिपल एच बहुत कमाल के हिल थे, ब्रॉक लेसनर बहुत कमाल के हिल थे ऑल टाइम। इस लिस्ट के अंदर डेफिनेटली रोमन रेंज वगैरह नहीं आने वाला, क्योंकि रोमन रेंज करंट टाइम में 2 ही साल से हिल है, तो ये नहीं आएंगे इस लिस्ट के अंदर। वैसे मे भी अगर मैं कल या परसों में शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं टॉप 5 में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में हिल का मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है हिगमर की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है क्या हमें स्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से देखने को मिल सकता है। देखो, अगर आप लोग को नहीं पता तो आई थिंक जब लास्ट टाइम जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब आई थिंक सेथ रॉलिंस के साथ जब राइवलरी किया था हमारे स्टिंग, उसी समय डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने उनको अपने कंपनी से रिटायर कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारे रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्चुअली में बहुत ज्यादा एज तक एक्चुअली में रेसल करने के लिए अलाउ नहीं करते। तो भाई आप देख लो, करेंट टाइम में 64 ईयर ओल्ड है हमारे स्टिंग, फिर भी एडब्ल्यू के अंदर मस्त तरीके से रेसलिंग वगैरह सारा चीज कर रहे हैं। पर हाँ, आपको ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक प्रोफेशनल एक्चुअली एंटरटेनमेंट कंपनी है, एंटरटेनमेंट वाला रेसलिंग कंपनी। तो जनरली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतना ज्यादा एज वाला रेसलर को अलाउ नहीं है रेसलिंग करना। तो आप ये बात को 100% कंफर्म मान लो कि आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर के अंदर आपको कभी भी स्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाले। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा कमाल का सवाल निकलकर सामने आता है मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि क्या रोमन रेंज फिर से ड्यूल चैंपियन बन सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो भाई देखो, अगर मैं गलत हूं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पिछले 20 साल के कैरियर में कोई भी रेसलर इतना ज्यादा दिन तक ड्यूल चैंपियनशिप बेल्ट अपने पास एक्चुअली में रखा नहीं है। और जहां बात आती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की, तो भाई इसका चांसेस एक्चुअली में बहुत ज्यादा कम है रोमन रेंज फिर से ड्यूल चैंपियन बने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि एक्चुअली रोमन रेंज का जो पूरे 2 साल का जो स्टोरी टेलिंग था एक्चुअली बहुत कमाल का स्टोरी लाइन, क्योंकि भाई इस पूरे स्टोरी के अंदर पॉल हेमन भी इन्वॉल्व थे, साथ साथ और मेंबर, टोटल 7 मेंबर इन्वॉल्व थे। तो भाई एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्चुअली में कमाल का स्टोरी लाइन था। तो मेरे ख्याल से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर अभी दोबारा चीज मेरे ख्याल से होना बहुत ज्यादा एक्चुअली मुश्किल है। अगर रोमन रेंज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कभी फ्यूचर के अंदर दोनों चैंपियनशिप अगर जीत भी जाता है तो भाई इतना लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करने वाला दोनों चैंपियनशिप एक साल, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इतना स्टोरी लाइन इतना कमाल का फिर से कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखा सकते हो। इससे क्या होगा, ऑडियंस तुरंत ही बोर हो जाएगी रोमन रेंज। तो भाई मेरा जवाब तो सिंपल यही कि आपको रोमन रेंज फिर से ड्यूल चैंपियन बनते हुए नहीं दिख सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट रोमन रेंज से रिलेटेड एक और सवाल रंजीत ने मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, जिनका सिंपल ये सवाल कि ब्लड लाइन जैसा कोई और फ्रैक्शन हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखा था रोमन रेंज का एक्चुअली एक सील्ड फ्रैक्शन था जो कि सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। उसके बाद रोमन रेंज का करंट टाइम में ब्लड लाइन फ्रैक्शन है जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा ये भी पॉपुलर, उससे ज्यादा ये पॉपुलर। क्या रोमन रेंज फ्यूचर के अंदर कोई और फ्रैक्शन बना सकते हैं, मतलब ब्लड लाइन से अलग एक और फ्रैक्शन? तो देखो, इसके ऊपर मेरा बहुत क्लियर आंसर है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि रोमन रेंज एक और फ्रैक्शन बनाने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर के अंदर, क्योंकि भाई एक्चुअली फ्रैक्शन बनाना बहुत बड़ा चीज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं टैग टीम होता है कि एक टैग टीम इस मैच के साथ रेसल कर ली, अगला टैग टीम पार्टनर ही हम चेंज कर। तो मे भी आगे का लाइफ आपको रोमन रेंज को ब्लड लाइन के साथ ही आपको शायद से देखने को मिलेगा। ब्लड लाइन के सारे मेंबर फिर से रियूनियन हो सकते हैं फ्यूचर। एक चीज और मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ब्लड लाइन के मेंबर्स आप लोग सिर्फ इतना समझ सकते हैं, सोलो सिकावा हो गए, उसोस हो गए और रोमन रेंज हो गए, यही 4 लोग हो गए। पॉल हेमन ब्लड लाइन के अंदर रह भी सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, सैमी ज़ेन रह भी सकते हैं या फिर नहीं रख सकते। मेरे ख्याल से तो भाई सैमी ज़ेन को बिल्कुल भी ब्लड लाइन के अंदर रोमन रेंज नहीं रखने वाले। वैसे भाई कल के Q&A वीडियो के अंदर आपका अगर कोई भी सवाल है तो भाई सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन 100% लिया जाएगा अगले Q&A वीडियो के अंदर। और हाँ, मैं आप लोग सारे लोग से फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछने का कोशिश करो। चैनल पे पहली बार हो तो भाई सारे लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोग भाई को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है, भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम को बता सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। सारे लोग से मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत अच्छे से बात करता हूँ।